हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स सेकंड टेस्ट के लिए आ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पोर्टल्स मौजूद होते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। आखिर यहाँ पर ये इतनी ज्यादा पोर्टल्स कैसे खुले हुए हैं? कहीं ये पोर्टल्स किसी डंजन के पोर्टल तो नहीं है? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एस रैंक हीरो पार्क संगजिन भी आया हुआ होता है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये पोर्टल्स कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं है बल्कि ये डंजन्स के पोर्टल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका सेकंड टेस्ट ये है कि आप लोगों को डी रैंक की डंजन में जाकर उस डंजन को क्लियर करना है। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या हमें एक डंजन में जाना होगा और वहाँ पे रियल मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी? तो पार्क उन्हें बताता है, जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। यहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की टीम बना दी गई है और हर टीम में 5 पीपल्स मौजूद है। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ एक सुपरवाइजर भी मौजूद होगा और इसी के साथ हमारी तरफ से आप लोगों को वेपन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारे सुपरवाइजर्स आप लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि आप लोगों को मॉन्स्टर से किस तरीके से फाइट करनी है। इसलिए अब आप सभी लोग इन पोर्टल्स के अंदर चले जाइए क्योंकि अंदर आप लोगों की टीम आपका इंतजार कर रही है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैं यही सोच रहा था कि फर्स्ट टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। तो इसका मकसद यही था कि उन तमाम स्टूडेंट्स को चूज किया जाए जो काफी ज्यादा बहादुर हो और वो अपने से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने से बिल्कुल भी ना घबराए। लेकिन इसी वक्त किम हमें बताता है कि एक चीज जो इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है वो ये है कि आज इन डी रैंक्स की डंजन में से किसी एक डंजन के अंदर एक नई एस रैंक की डंजन ओपन होने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी और वो उस डंजन में जाने वाले तमाम लोगों को मार डालेगी। और इसी के साथ किम हमें बताता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे याद है कि जिस दिन हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट हुआ था तो हंटर के सेकंड टेस्ट में हंटर्स को एक डी रैंक की डंजन में एक डबल डंजन मिली थी जो कि असलियत में एक एस रैंक की डंजन थी और उसे क्लियर करना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम चलता हुआ एक पोर्टल के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इन तमाम हंटर्स को इस बारे में बताता भी हूँ तो कोई भी पर्सन मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा और जब वो डंजन अपीयर होगी तो सभी लोग मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि आखिर मुझे इस बारे में पहले ही कैसे पता था और इस तरह से मैं ही प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं सिर्फ अपने काम से ही काम रखूं। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे सच में उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है जिन्हें वो डंजन मिलने वाली है क्योंकि वो सभी लोग उस एस रैंक की डंजन में मरने वाले हैं। मुझे सच में उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। जिसके बाद किम उस पोर्टल के अंदर चला गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम जब उस पोर्टल के अंदर आया होता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें किम के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है और वहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है किम इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और इसी वक्त वो सुपरवाइजर बोलता है, तो ठीक है, तुम लोग अब 5 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हो और अब हम लोग इस डंजन को क्लियर करने के लिए आगे चल सकते हैं। लेकिन किम हमें बताता है इस पर्सन का नाम माडॉक है जो कि एक ए रैंक हंटर है और यही वो पर्सन है जिसकी टीम ने उस एस रैंक की डंजन को तलाश किया था और ये सभी उस डंजन में मारे गए थे। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, लगता है आज तो मैं कंफर्म मरने वाला हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम के टीम मेंबर्स मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो काफी आसानी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तो ये देखकर उनका सुपरवाइजर भी उनके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम लोगों की बढ़ती हुई प्रोग्रेस को देखकर मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स बनोगे। तो ये सुनकर किम के टीम मेंबर्स बोल रहे होते हैं, अरे सर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से इसी वजह से हरा पाए क्योंकि आपने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी और अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो शायद इन्हें हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन हम वहाँ पर किम को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, आखिर मेरा नसीब इतना ज्यादा खराब क्यों है? क्या सच में मुझे यही टीम मिलनी थी? मुझे सही से याद है जिस टीम ने उस डबल डंजन को डिस्कवर किया था वो और कोई नहीं बल्कि सुपरवाइजर माडॉक की ही टीम थी। और मुझे इतना ज्यादा यकीन इसलिए है क्योंकि जब टेस्ट के खत्म हो जाने के बाद भी ये टीम डंजन से वापस नहीं आई थी तो इस टीम को तलाश करने के लिए काफी ज्यादा एस रैंक के हंटर्स आए थे लेकिन उन्हें सिर्फ माडॉक की ये रिंग ही मिली थी। और हमें माडॉक की इस रिंग के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिंग है और इस रिंग की स्पेशल ट्रीट ये है कि इस रिंग को पहनने से यूजर की तमाम स्टैट्स एक ही बार में 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर है। जिसके बाद किम सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इन्हें उस डबल डंजन को तलाश नहीं करने दूंगा, मुझे कुछ भी करके इन लोगों को रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टीम मेंबर्स अपने सुपरवाइजर से बोलते हैं, सर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप इसे चेक कर सकते हैं? और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में 2 रास्ते आगे होते हैं। और इसी के साथ माडॉक सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और माडॉक कुछ देर सोचने के बाद वो उनसे बोलता है, मुझे लगता है कि हमें राइट साइड से चलना चाहिए, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम बहुत ही तेजी से भागता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ चला गया होता है और ये देखकर
सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो सुपरवाइजर किम को आवाज लगाता है और वो बोलता है, बच्चे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? डंजन में इस तरीके से अकेले कहीं पर जाना ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अभी यहीं पर रुक जाओ क्योंकि हमने इस साइड को चूज नहीं किया है, हमें दूसरी साइड से जाना है। तो ये सुनकर किम बोलता है, सर मुझे लगता है कि हमें इस साइड से चलना चाहिए क्योंकि यही सही रास्ता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है इन लोगों ने राइट साइड को डिसाइड किया है और अगर ये लोग राइट साइड पर गए तो ये लोग उस एस रैंक डंजन के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने इस रास्ते को चूज किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम भागता हुआ एक खाई में जंप कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, किम कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर तुम इतनी तेजी में कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? तो किम बोल रहा होता है, सर नहीं, मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है और हमें यहीं से जाना चाहिए। लेकिन वो सुपरवाइजर किम को आवाजें लगा रहा होता है, लेकिन किम इसकी बात नहीं सुन रहा होता और वो बहुत ही तेजी से सीधा ही भागता हुआ चला जाता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है अब हम लोगों की जान बच जाएगी क्योंकि ये लोग जिस रास्ते को चूज करने वाले थे मैंने उसे चूज नहीं किया है और हम लोग एक दूसरे रास्ते से आगे आए हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि सभी लोग अचानक से स्टॉप हो गए होते हैं और सभी लोग कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि किम असलियत में उन्हें उस एस रैंक की डंजन के पास ही ले आया होता है। और सभी स्टूडेंट्स इस पोर्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं, सुपरवाइजर आखिर ये क्या है? क्या ये भी एक पोर्टल है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है क्योंकि हम तो पहले ही एक डंजन के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है, मैं तो इन लोगों को यहाँ से दूर लेकर जाना चाहता था लेकिन मैं खुद ही इन्हें इस डंजन के पास ले आया हूँ। लेकिन इसी वक्त हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सुपरवाइजर मुझे लगता है कि हमें चलकर इसे चेक करना चाहिए। तो ये सुनकर किम उन लोगों पर चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि ये भी एक पोर्टल है? इसका साफ मतलब यही है कि यहाँ पर एक और डंजन मौजूद है, इसलिए हमें फौरन से इस जगह से वापस चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये एक हाई रैंक की डंजन हो। तो ये सुनकर सभी लोग उस सुपरवाइजर की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वह सुपरवाइजर बोलता है, किम ने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है कि ये एक डबल डंजन हो लेकिन आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, इसलिए ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। और जहाँ तक रूल्स में बताया गया है कि अगर हमें कभी भी किसी डंजन के अंदर कोई डिफरेंट टाइप का पोर्टल मिल जाए तो हमें इस बारे में फौरन से एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना है और हमें उस पोर्टल के अंदर नहीं जाना है। तो ये सुनकर किम खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शुक्र है शायद अब हम लोग बच जाएंगे। लेकिन इसी वक्त मार्डॉक बोलता है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे लगता है हमें इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए। तो ये सुनकर किम बोलता है, सर आप ये क्या कह रहे हो? हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, देखो स्टूडेंट, मैं जानता हूँ ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है लेकिन ये तुम लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और हो सकता है कि इस जगह पर हमें ट्रेजर्स भी मिल जाए। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो? हमें यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें यहाँ से वापस चलकर इस बारे में एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, शट अप, क्या कहा तुमने? रूल्स को फॉलो करना चाहिए? क्या तुम भूल गए हो यहाँ पर सबसे पहले पर्सन तुम ही थे जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया और हमने तुम्हें बोला था कि हमारे साथ रहो और कहीं पर भी अकेले मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम ही वो पर्सन थे जिसकी वजह से हम इस डंजन के पास आए हैं। और ये सुनकर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, किम सच में काफी ज्यादा रूड है और इसने यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि किम ने फर्स्ट टेस्ट में 2 एस रैंक के अवीकनर्स को हराया था और शायद अब इसे लगता है कि कोई भी इसके लेवल का नहीं है। और इसी के साथ वो किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर किम सोच रहा होता है, मैं तो इन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन ये सब तो ट्रेजर्स का सुनकर पागल ही हो गए हैं। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस पोर्टल की दूसरी तरफ कोई ट्रेजर नहीं बल्कि इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है। जिसके बाद मार्डॉक बोलता है, तो ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं। तो किम काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है, भाड़ में जाओ तुम सभी लोग, मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम लोग इस पोर्टल के अंदर जाओ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला और मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मार्डॉक ने अपनी एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर डाला होता है। जब मार्डॉक उस पोर्टल के अंदर अपनी एनर्जी को डालता है तो वो पोर्टल एक्टिवेट हो गया होता है और वो पोर्टल वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हमें इस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इस जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सर आखिर ये किस तरह की जगह है? क्या ये सच में कोई डंजन भी है या नहीं? लेकिन इस जगह को देखकर तो मार्डॉक भी काफी ज्यादा हैरान था
और हम देखते हैं कि उनसे काफी ज्यादा दूर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी वक्त उस मूर्ति के आसपास काफी ज्यादा स्मोक आना स्टार्ट हो गई होती है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, सर आखिर क्या बात है, आप हमें बता क्यों नहीं रहे? क्या ये सच में कोई डी रैंक की डंजन है? आखिर ये प्लेस इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है? लेकिन इसी वक्त किम उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है, किम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम दोबारा से सभी लोगों से रूड तरीके से बात कर रहे हो। तो ये सुनकर किम बोलता है, फिक्र मत करो, कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तुम लोगों को कौन सा ट्रेजर मिलने वाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस स्मोक में से 2 सोल्जर्स निकलकर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, ये तो डेथ नाइट्स है। और इसी वक्त मार्डॉक सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग जल्दी से बैटल के लिए तैयार हो जाओ, हमें इनसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेथ नाइट्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मार्डॉक ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को यूज करता है और हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा लावा को इन डेथ नाइट्स के पैरों में भेज दिया होता है। और इसी वक्त वो उस लावा को क्रिस्टल्स में चेंज करके उन डेथ नाइट्स को इन क्रिस्टल्स में फंसा देता है। जिसके बाद वो तमाम स्टूडेंट्स से बोलता है, स्टूडेंट्स एक साथ इनके ऊपर अटैक करो, हमारे पास यही चांस है और हम इन्हें मार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो एक साथ इन डेथ नाइट्स के ऊपर अटैक करते हैं और इन सभी ने इन डेथ नाइट्स को मार दिया होता है। और इन डेथ नाइट्स के मरने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शांत हो गए होते हैं और उनमें एक लड़की बोल रही होती है, मैंने सुना है कि डेथ नाइट्स की पावर एक ए रैंक के अवेकनर के जितनी होती है। तो ये सुनकर उसके साथ खड़ा लड़का बोल रहा होता है, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमने आज 2 ए रैंक के डेथ नाइट्स को हरा दिया। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है अगर यहाँ पर इसी तरह के कुछ और डेथ नाइट्स भी होते तो हम उन्हें काफी आसानी से हरा सकते थे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन के पीछे से कुछ और डेथ नाइट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 4 और डेथ नाइट्स आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर तमाम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। और एक स्टूडेंट बोल रहा होता है, क्या अब हमें इनसे भी फाइट करनी होगी? और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम इन डेथ नाइट्स की बॉडीज को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये डेथ नाइट सच में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर सच में ये डेथ नाइट्स ए रैंक के मॉन्स्टर्स हैं तो ये लोग इतने ज्यादा वीक क्यों हैं? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेथ नाइट्स को हरा दिया होता है। लेकिन इसी वक्त मार्डॉक देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा डेथ नाइट्स आगे होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, हम यहाँ पर जितने डेथ नाइट्स को मार रहे हैं हर बार उनके डबल डेथ नाइट्स यहाँ पर वापस आ जाते हैं और हमें उनसे भी फाइट करनी पड़ती है। और इसी के साथ वो वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को देखता है, जिनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि ये सभी काफी देर से लगातार फाइट कर रहे हैं और ये सभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। और मार्डॉक सोच रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किम आ गया होता है और वो बोलता है, सुपरवाइजर मार्डॉक, मुझे लगता है मैंने किसी चीज के बारे में पता लगा लिया है। तो ये सुनकर मार्डॉक उससे पूछता है, आखिर तुमने किस बारे में पता लगाया है? लेकिन इसी के साथ वो जब किम को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो देखता है कि किम इस वक्त बिल्कुल ठीक होता है और वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा होता। और मार्डॉक सोच रहा होता है, ये तब से हम सभी लोगों के साथ मिलकर फाइट कर रहा है, लेकिन इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जरा भी थका हुआ है। और इसी के साथ मार्डॉक सोच रहा होता है, हम लोग इन मॉन्स्टर से इतनी देर से फाइट इसी वजह से कर पाए हैं क्योंकि किम बहुत ही देर से हम सभी की पावर्स को बूस्ट कर रहा है, और अगर किम यहाँ पर नहीं होता तो हम सभी लोग शायद बहुत ही पहले ही मर गए होते। जिसके बाद मार्डॉक बोलता है, किम आखिर तुमने किस बारे में पता लगाया है, मुझे बताओ। तो किम बोलता है, सर मुझे लगता है यहाँ पर ये जो डेथ नाइट्स है ये लोग असली नहीं है, और हम लोग तब से जिन चीजों से फाइट कर रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तो ये सुनकर मार्डॉक और सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या ये सभी एक इल्यूजन है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? और हम किम को देखते हैं जो कि जाकर वहाँ पर एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम लोगों को शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। और इसी वक्त वो अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट करता है और उसने इस स्वॉर्ड को उठा लिया होता है। जिसके बाद किम बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ उन तमाम डेथ नाइट्स की तरफ चला गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट्स किम के ऊपर बहुत ही जोर से अटैक करते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किम तो होता ही नहीं है, और हम देखते हैं कि किम तो वहाँ से जंप करके बहुत ही तेजी के साथ उनसे आगे निकल गया होता है और किम असलियत में उस बड़ी मूर्ति के पास ही जा रहा होता है। और इसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस मूर्ति की तरफ थ्रो कर देता है, और जैसे ये स्वॉर्ड उस मूर्ति में लगी होती है वो मूर्ति वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो नाइट्स जो कि किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सभी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इल्यूजन के जरिए जो भी जगह बनी हुई थी वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई होती है और वो सारी जगह दोबारा से एक डंजन में चेंज हो जाती है। जिसे देखकर वो तमाम स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, किम ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये
तो सच में सिर्फ एक इल्यूजन है। जिसके बाद किम उन सभी लोगों के पास वापस आ जाता है और वो उन्हें बता रहा होता है ये सिर्फ एक ट्रैप था जो कि हम लोगों के लिए सेट किया गया था, और जिन चीजों से हम तब से फाइट कर रहे थे वो सिर्फ इल्यूजन था जो कुछ टाइम बाद डबल होता जा रहा था। तो ये सुनकर उन स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं हम तब से सिर्फ एक इल्यूजन से फाइट कर रहे थे, अगर सच में ये सब एक इल्यूजन था तो हम सब इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ मॉर्डॉक बोलता है सभी लोग खामोश हो जाओ, और वो बोलता है किम जैसे तुमने बताया है कि ये एक ट्रैप था तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे भी कोई पावरफुल एनिमी है जो हमारा वेट कर रहा है। तो ये सुनकर किम बोलता है मुझे नहीं पता। तो ये सुनकर मॉर्डॉक बोलता है किम आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये डेथ नाइट्स असली नहीं है बल्कि हम तब से इल्यूजन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तो किम बोलता है मुझे इस चीज का अंदाजा तब हुआ था जब मैंने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इन ए रैंक के डेथ नाइट्स को हरा दिया, लेकिन असलियत में एक ए रैंक का डेथ नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसे हराना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होता। और मुझे लगता है कि क्योंकि अब ये इल्यूजन खत्म हो गया है इसीलिए अब हमारा सामना रियल डेथ नाइट से होने वाला है। तो ये सुनकर मॉर्डॉक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पर रुकना काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए हमें यहाँ से चलते रहना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस डंजन में आगे चलते हुए जा रहे होते हैं और इसी के साथ मॉर्डॉक सोच रहा होता है यहाँ पर तमाम टीम मेंबर्स की हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि इन इल्यूजन्स के साथ फाइट करने की वजह से हम सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और हमारी होप सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है और वो है इस डंजन का एग्जिट। अगर किसी तरीके से हम लोग इस डंजन के एग्जिट के पास पहुंच जाते हैं तो शायद हम लोगों की जान बच जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए एक जगह पर पहुंच गए होते हैं और मॉर्डॉक बोलता है मुझे लगता है हमने डंजन के एग्जिट को तलाश कर लिया। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट बोल रहा होता है सर आपको क्या सच में लगता है कि ये इस डंजन का एग्जिट है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग दोबारा से किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो मॉर्डॉक बोलता है हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, अगर हमें इस डंजन में से निकलना है तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा। और हम देखते हैं कि मॉर्डॉक इस दरवाजे को ओपन कर देता है और जैसे ये दरवाजा ओपन हुआ होता है मॉर्डॉक कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि सामने ही एक डेथ नाइट बैठा हुआ होता है जिसे देखकर ये स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आखिर ये क्या है, यहाँ पर तो एक डेथ नाइट मौजूद है। तो उसका साथी बोलता है ओए फिक्र मत करो ये सिर्फ एक है, हम इसे आसानी से हरा देंगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लाइट्स क्रिएट होती हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा डेथ नाइट्स मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा फायर्स एक्टिवेट हो गई होती हैं जिसकी वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ ही नाइट्स मौजूद नहीं है बल्कि यहाँ पर डेथ नाइट्स की पूरी एक फौज मौजूद है। और यार जब ये लाइट ओपन हुई होती है तो सच में ये सीन देखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक लगता है क्योंकि यहाँ पर डेथ नाइट्स की पूरी एक फौज मौजूद है जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। और एक पर्सन घबराते हुए मॉर्डॉक से बोल रहा होता है सर आखिर ये क्या बकवास है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा डेथ नाइट मौजूद है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि सामने ही डेथ नाइट्स का किंग बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वो किंग काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोलता है तो कमजोर ह्यूमंस फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो ठीक है फाइट को स्टार्ट करो। और इसी वक्त वहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड्स को जोर से जमीन में मारना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त कुछ नाइट्स चलते हुए इन तमाम लोगों के पास आगे होते हैं और एक डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड को निकालकर इन लोगों की तरफ पॉइंट कर देता है और ये देखकर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है अब इस चीज का क्या मतलब है, क्या ये लोग हमसे 1-on-1 फाइट करना चाहते हैं? अगर हम लोगों की 1-on-1 फाइट हुई तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे, इससे तो अच्छा था कि हमें इस दरवाजे को ओपन ही नहीं करना चाहिए था, शिट हमें यहाँ से भागना होगा। तो ये सुनकर किम चिल्लाकर बोलता है नहीं कोई भी यहाँ से नहीं भागेगा, सभी लोग रुक जाओ, हमारा मकसद इन लोगों से फाइट करना नहीं है बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इस जगह से बाहर निकलना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स उन लोगों की बात नहीं सुनते और वो बहुत ही तेजी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और इसी साथ वो चिल्ला रहे होते हैं तुम लोग सच में पागल हो गए हो, अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो ये डेथ नाइट्स हमें मार डालेंगे और हम मरना नहीं चाहते। लेकिन इसी वक्त वो स्वॉर्ड नाइट अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश इन लोगों की तरफ लगाता है और इस स्लैश को मॉर्डॉक और किम ने तो डॉज कर लिया होता है लेकिन ये स्लैश सीधी जाकर इन तीनों स्टूडेंट्स को लगती है और ये तीनों स्टूडेंट्स यहीं पर मारे जाते हैं जिसे देखकर मॉर्डॉक और किम काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम चिल्लाकर मॉर्डॉक से बोलता है सर मैं इन डेथ नाइट से फाइट करता हूँ, अब जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई तरीका तलाश कीजिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि मॉर्डॉक अपनी पावर को यूज करके किम को वहाँ से दूर फेंक देता है और इसी वक्त वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस जगह पर एक पत्थर की दीवार बना देता है। तो ये देखकर किम चिल्लाकर बोलता है सुपरवाइजर आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इसी वक्त मॉर्डॉक चिल्लाते हुए किम से बोलता है शट अप, जल्दी करो और निकलो यहाँ से, मुझसे जब तक
हो सकेगा मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी करो और उस जख्मी लड़की को लेकर यहाँ से निकलो। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है सर आखिर आप करना क्या चाहते हो। तो ये सुनकर मार्डॉक बोलता है किम मैं हमेशा से ही एक एस रैंक प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ एक सी रैंक का बिगनर था, बट मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं हमेशा ही मेहनत करता रहा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ एक ए रैंक का ही हंटर बन पाया हूँ। लेकिन मैंने देखा कि तुम भले ही एक डी रैंक के अविकनर हो, लेकिन तुम्हारे पास टैलेंट है। और इस वक्त हम देखते हैं कि एक डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ मार्डॉक के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो मार्डॉक भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस डेथ नाइट को वहीं पर मार डालता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए किम से बोलता है किम जाओ जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनोगे क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो। सो प्लीज जल्दी यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डेथ नाइट्स होते हैं उन सभी ने मार्डॉक के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसी के साथ मार्डॉक अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी सुपरवाइजर की ड्यूटी को ही कंप्लीट कर रहा हूँ और तुम्हारी जान को बचाना ये मेरा फर्ज है। और हम देखते हैं किम जो कि मार्डॉक की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो वहाँ पर उस जख्मी लड़की को देखता है, लेकिन उस लड़की की पहले ही डेथ हो गई होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम के पीछे जो दीवार बनी हुई थी वो दीवार अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तमाम डेथ नाइट्स अब वहाँ पर आगे होते हैं और उन्होंने मार्डॉक को भी मार डाला होता है। और इन डेथ नाइट्स को देखकर किम इस वक्त काफी ज्यादा सदमे में होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसे क्या करना चाहिए। और इन डेथ नाइट्स को देखकर किम के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही होती है और वो ये होती है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट जिसने मार्डॉक को मारा होता है वो अपने स्वॉर्ड को किम की तरफ पॉइंट कर देता है और ऐसे लग रहा होता है जैसे कि वो किम को बता रहा हो अब मरने की बारी तुम्हारी है। लेकिन इसी वक्त किम को वहाँ पर मार्डॉक की रिंग नजर आती है और इस रिंग को देखकर किम सोच रहा होता है ये तो मार्डॉक की रिंग है, अगर मैंने इस रिंग को हासिल कर लिया तो हो सकता है कि मैं अपनी स्किल प्रीडिएशन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाऊं। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो डेथ नाइट अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से भागकर उस रिंग को उठा लेता है और हम देखते हैं कि किम इस रिंग को पहन रहा होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है प्लीज मैं प्रेयर करता हूँ कि मेरी स्किल प्रीडिएशन एक्टिवेट हो जाए। और हम देखते हैं कि किम इस रिंग को पहन लेता है और जैसे ही किम ने इस रिंग को पहना हुआ होता है हम देखते हैं कि उसमें से कुछ लाइटनिंग निकलना स्टार्ट हो गई होती है। और इसी वक्त वहाँ पर मौजूद सभी डेथ नाइट्स ने भी किम के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त किम की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ उस किंग को कोई पावर महसूस होती है और वो बोलता है आखिर ये कैसी पावर है, किसी इंसान के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है। और इसी के साथ हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है आपने जिस इक्विपमेंट को पहना है उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना तमाम स्टैट्स को 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है और आपकी स्किल प्रीडिएशन के ऊपर जो सील लगी हुई थी उसे हटा दिया गया है और अब आप अपनी स्किल प्रीडिएशन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिल जाए। थैंक यू।